Question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक AP है जिसमें 50 टर्म है, 50 टर्म में से 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स में से थर्ड टर्म में 12 है और ये 50 टर्म यानी जो लास्ट टर्म 106 है। मीन्स जो थर्ड टर्म A3 आ रहा है वो आ रहा है 12 और जो लास्ट टर्म आ रहा है मीन्स A50 की टोटल AP में टर्म कितने हैं 50 टर्म है, तो ये 50 टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 106। हमें फाइंड करना है इसमें से A29 फाइंड करना है, मतलब A29 फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है, 29 टर्म हमारे लिए फाइंड करना है। A3 इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस 2D। A3 वैल्यू दे रखी है 12 इक्वल टू A प्लस 2D। क्वेश्चन नंबर 1। A50 दे रखा है, A50 इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस 49 इंटू डी। मीन्स n-1 होता है, कितना होता है n-1। 50 से 1 जाएगा 49 बचेगा। A50 वैल्यू दे रखी 106 इक्वल टू A प्लस का 49 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2। सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तरह इसमें भी कर लेंगे बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 यानी 106 माइनस का 12 इक्वल टू A प्लस का 49 इंटू डी माइनस का A माइनस का 2D। A से A कैंसिल, 106 से 12 जाएगा, 6 से 2 गया 4, 10 से 1 गया 9 इक्वल टू 49 से जाएगा 47 इंटू डी। यहाँ से हम देखेंगे D इक्वल टू आ जाएगा 94 अपान 47, 47 2 जा 94। मीन्स D इक्वल टू आ गया है हमारे पास 2। इस D की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। बाई इक्वेशन 1 कर लेते हैं। 12 इक्वल टू A प्लस 12 इक्वल टू A प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 माइनस 4 इक्वल टू A इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 8। अब हमें फाइंड करना है A29। A29 फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस का 28 इंटू डी। A की वैल्यू आई है 8 प्लस का 28 मल्टीप्लाई 2। 8 प्लस का 28 2 या 56, 56 प्लस 8 64। A29 की वैल्यू आ गई है 64। क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें बताना है एक AP है जिसका थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखा है 4 and -8। हमें इस AP बताना कौन सा टर्म 0 होगा। गिवन है मेरे लिए गिवन है A3 and A9। फोर एंड -8। A3 इक्वल टू A प्लस 2D। यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। और A9 इक्वल टू दे रखा है A प्लस 8D। यहाँ से हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं, दोनों ऐड कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 करते हैं माइनस। A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 8D इक्वल टू -8। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 से 2 से 8 -2 -8 बचेगा -6D इक्वल टू 4 प्लस 8 12। D इक्वल टू 12 अपॉन माइनस का 6, 6 बन जाए 6 2 जाए, D इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। और हम निकाल लेंगे इसके बाद में A बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट लेते हैं बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो जाएगा A प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 4
ए माइनस 4 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू हो जाएगा 4 इधर जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ए की वैल्यू आ गई 8। हम मान लेते हैं लेट nth टर्म विल बी 0 मीन्स ए एन इक्वल टू मान लिया हमने 0। फॉर्मूला दिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वैल्यू 0, ए की वैल्यू आ गई 8 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, डी की वैल्यू माइनस 2। 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू इस 2 की वैल्यू माइनस का 2n माइनस में प्लस का 2 इधर आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2n माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 2n n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 अपान माइनस 2 माइनस माइनस 2 5 जा 10 n इक्वल टू हो जाएगा 5। सो दैट फिफ्थ टर्म विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या रखा है जो 17th टर्म मीन्स A17 है वो 10th टर्म से 7 एक्स्ट्रा है मीन्स A17 है। क्वेश्चन नंबर 10 A17 है वो है A10 प्लस 7 मतलब 17th टर्म जिसका है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है मीन्स 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर A17 में फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस का 16 इंटू डी, A10 का फॉर्मूला A प्लस का 9 इंटू डी प्लस का 7। तो A से A कैंसिल हो जाएगा 16D वाला है 16D माइनस का 9D आ जाएगा इक्वल टू 7 बचेगा 16 से 9 जाएगा बचेगा 7D इक्वल टू 7D इक्वल टू 7 अपान 7D इक्वल टू आ जाएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन बस समझने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन दे क्या रखा है, सिंपल क्वेश्चन क्या रखा है 17th टर्म एक्सीड बाय 7 10th टर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 टेंडेड्स विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन क्या रखा है इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 132 मोर होगा 54 टर्म से। क्वेश्चन नंबर 11 एपी गिवन है 11 की 3, 15, 27, 39 3, 15, 27, 39 डैश 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 क्या रखा। पहले हम इसका जो फाइंड कर लेते हैं A54 निकालते हैं। A इक्वल टू गिवन हो जाएगा 3, D इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 12। पहले हम इसका A54 फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। A54 में हो जाएगा A प्लस का 53 इंटू डी। A की वैल्यू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 12 से 36 का 6 कैरी 3 12 5 जा 60 60 प्लस 3 63 636 मीन्स A54 जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 639। अब क्वेश्चन में रखा है लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म मीन्स an जो आ जाएगा वो हो जाएगा A54 प्लस 132 A54 निकाली 639 प्लस 132 an इक्वल टू हो जाएगा 9 to 11 का 1 कैरी 1 3 9 6 7 6 प्लस 1 7 71। अब हम लगा देंगे यहाँ से an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an वैल्यू निकाली है 771 एक की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 771 3 माइनस में आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 12 n माइनस का 12 768 इक्वल टू 768 12 को इधर ले आते हैं प्लस 12 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 12 n प्लस 12 कितना हो जाएगा
80 इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 780 डिवाइड बाई 12 12 5 जा 60 12 6 जा 72 बचेगा यहाँ पर 6 12 5 जा 60 n इक्वल टू हो जाएगा 65 यानी जो 65th टर्म होगा वो 132 मोर देन होगा A54 से।